नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह मना रहा है और 1999 में 3 महीनों तक कारगिल में ऑपरेशन विजय चला था और 26 जुलाई को मां भारती के वीर सपूतों ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर इस दौरान विजय हासिल की और तोलोलिंग की चोटियों पर तिरंगा फहराया। 22 साल पहले हुए कारगिल युद्ध में देश में अपने 527 जवानों को खोया था और 1300 से ज्यादा जवान इस दौरान जख्मी हुए थे, जिनका देश हमेशा ऋणी रहेगा। बाईसवां कारगिल विजय दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इस मौके पर दास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक और राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में वीर गति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खराब मौसम के चलते द्रास नहीं पहुंचे और उन्होंने बारामूला से देश के शूरवीरों को नमन किया है। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान 1971 युद्ध की स्वर्णिम विजय मशाल भी द्रास वॉर मेमोरियल पहुंची और इसकी अगवानी सीडीएस रावत के साथ दूसरे सैन्य कमांडर्स ने की। सारा देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। कारगिल की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों को मात देते हुए शहीद होने वाले युद्धवीरों की कुर्बानियों और उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके शौर्य को सलाम करते हुए शहादत को नमन किया गया। और देश के शहीदों के प्रति कृतज्ञ हैं, हमेशा रहता आया है। लेकिन हमारे शूरवीरों की शहादत उनके परिजनों के लिए ऐसे जख्म छोड़ जाती है जो कभी भर नहीं पाते हैं। देश जवानों की शहादत को याद करता है, उन्हें नमन करता है, लेकिन परिजनों के लिए शहादत कभी ना भूल पाने वाला एक ऐसा जख्म होता है। और इसीलिए इंडिया न्यूज पर आज आपको हम एक ऐसी ही मां से मिलवाएंगे जिनका इकलौता बेटा कारगिल की लड़ाई में शहीद हुआ था। आज भले ही उस मां को लाख परेशानियों का सामना करना पड़ता हो, लाख दिक्कतें उठानी पड़ती हों, लेकिन मां का जिगर देखिए। वो कहती हैं कि एक और बेटा होता तो देश के लिए उसे भी कुर्बान कर देती। उदयमान सिंह में 5 जुलाई को कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने के लिए अपने साथियों के साथ दुश्मन को मौत के घाट उतारा था और जो बचे थे उन्हें सीमा पार भगाने की कोशिश में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बहादुर बेटे की याद में मां ने घर में कमरे को पूरी तरीके से उदयमान सिंह की शहीदी स्थल के तौर पर तब्दील कर दिया। जम्मू से हमारे ब्यूरो चीफ अजय जांडियाल की एक रिपोर्ट आप देखिए। पूरा भारत आज अपने कारगिल के शहीदों को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और इसीलिए देश भर में जितने भी शहीदी स्मारक हैं, कारगिल जो द्रास में है शहीदी स्मारक, वहाँ से लेकर जहाँ पर जंग हुई थी वहाँ से लेकर आज देश भर में तमाम शहीदी स्मारकों पर लोगों के तांते लगे हैं। लोग अपने शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मगर आज इस कारगिल विजय दिवस के मौके पर हम उस परिवार में पहुंचे हैं जिन लोगों ने वहां
कारगिल को विजय करने के लिए अपनी जान की आहुति दी। जी हाँ, हम इस समय पहुंचे हैं शामाचक एरिया में और मेरे पीछे ये जो समाध देख रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आपको नहीं दिखेंगे, मगर यहाँ वो यादें दिखेंगी जो इन शहीदों के साथ जुड़ी हैं, जो देश के लिए अपने बलिदान दे गए, जिन्होंने अपनी प्राण देश के लिए दे दिए, उनकी यादों के साथ जुड़े हुए वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे ये वीर उदयमान सिंह जो है शहीदी समाक है, और ये कहीं और नहीं बल्कि उनकी माता ने, क्योंकि ये इस परिवार का एक लौता बेटा था जिसने कारगिल में युद्ध के दौरान अपनी प्राणों की आहुति दी, और देश किसी भी तरीके से देश जो है विजयी हो और दुश्मन जो है उसे परास्त किया जा सके, उस चीज़ को जो है सुनिश्चित किया। और ऐसे ही 500 से ज़्यादा वीर थे जिन्होंने कारगिल युद्ध की जीत को सुनिश्चित किया। हम यहाँ उनकी माता से भी आपको मिलाएंगे, मगर पहले आपको दिखा रहे हैं जो ग्रेनेडियर उदयमान सिंह की अगर बात की जाए तो 5 जुलाई 1999 में आपको बता दूं कि कारगिल युद्ध के उस मौके पे जब दुश्मन ऊंची पहाड़ियों पर था, ऊंची चोटियों पर था, वहीं से लगातार जो है फायरिंग करके भारतीय सैनिकों को निशाना बना रहा था, मगर उदयमान जैसे ही कई वीरों ने अपनी जानों की आहुति जो है देते हुए, अपने प्राणों की जो है ना देखते हुए सिर्फ इस चीज़ को देखा कि देश की सरहद पे कोई अगर आया है उस दुश्मन को कहीं बख्शा नहीं जाएगा। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो शहीद उदयमान सिंह जो है उनको सम्मानित करते हैं जब वो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी यादें इस घर के, इस शहीदी स्मारक के कण कण में बसी हुई हैं। और इनकी माता जी जो हैं हर वक्त उदयमान को याद करती हैं, हर वक्त उदयमान को जो है वो ढूंढती हैं, मगर इस चीज़ का भी गर्व है कि उदयमान सिंह जो हैं वो देश की खातिर शहीद हुए हैं, और उन्हीं जैसे वीरों ने अपनी कुर्बानी देकर देश की सरहदों की सुरक्षा की, देश की जीत को सुनिश्चित किया। 18 ग्रेनेडियर के उदयमान सिंह, उनकी माता से आपसे बात करवाऊंगा, और आप देखेंगे उदयमान सिंह के इस जो स्मारक है इसके ठीक ऊपर आपको तिरंगा दिखेगा, और उसके नीचे, तिरंगे के नीचे आज भी उदयमान सिंह की तस्वीर जो है वो बोलती है। उन्हीं की मात से जानते हैं कि आखिर आज 22 साल बाद क्या वो दर्द वैसा ही है, और क्या समझती हैं वो कि देश के वीरों को और क्या करना चाहिए, और देश के युवाओं के लिए उनका क्या संदेश है। माता जी, आज 22 साल हुए हैं और हम हर साल आपके पास आते हैं, इसी तरह शब्द नहीं है उस दर्द को आपसे कहीं ना कहीं साझा करने के लिए, मगर आज 22 साल के बाद उदयमान सिंह आज भी यहीं पर बसता है आपके दिल में, यहीं रहता है। ये तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी कि मैं कौन हूँ। मेरा सिर्फ एक ही नाम है, उदयमान की मदर। और उदयमान तो मेरे मरने के प्रांत भी नहीं मैं उसको भूलूंगी। मैं जब तक जीऊँगी उदयमान को याद ही करती रहूँगी, और मैं ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं उसको याद नहीं करती। सोचती हूँ अभी उसका बच्चे बच्चे बेटियाँ बेटे होने थे, सब कुछ मेरे पास तो होना था। तो आज मैं अकेली हूँ घर में, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था, 2 बेटियाँ थी, बेटियों की शादी कर दे, वो अपने घर में चले गई हैं, और बेटा एक ही था। एक ही बेटे का मुझे बहुत गर्व भी है, क्योंकि मैं पूरे देश की माँ हूँ, कि उदयमान की माँ नहीं हूँ, सारे देश की, पूरे भारत की माँ हूँ मैं। और मुझे गम भी बहुत है कि मैंने एक ही बेटा खोया है। अगर एक और भी होता मेरा, मैं वो भी देश के लिए देश में भर्ती कराती आर्मी में। उदयमान जब सेना में गया तब क्या, मतलब क्या सोचा? आपका इकलौता बेटा था, आपने कैसे उस वक्त ये सोचा कि ये सेना में जाए, या वो खुद चाहता था? बस एक बार स्कूल में उसकी मैडम ने उसको पूछा, ओए तू क्या बनेगा? मैडम जी मैं फौजी बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा, मैं फौजी बनूंगा। बस उसका यही सपना था, मेरा नहीं सपना था। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी कि मेरा सपना था कि मेरा बेटा फौजी बने। मैंने बोला कि तू पढ़, कुछ बन, तू पढ़ेगा तो कुछ बनेगा। फौजी का मेरे सपना भी नहीं था। वो अपने चाचों के साथ ना जबलपुर चला गया आर्मी देखने के लिए। छुट्टियाँ पड़ी स्कूल में, 10वीं के पेपर दिए तो वो चल गया। भर्ती नहीं देखने नहीं गया, वो ऐसे फौजी देखने गया। उधर उन्होंने क्या किया, 10 महीने पहले, 10 महीने रहा, उन्हें पहले पूरी सवेरे उसकी जैसे अंगूठों को कराना, ऐसा उसको भी कराना।
पूरी रंगूटी कर ली थी उसने। फिर वो उसके बाद चाचू उधर से NSG में चला गया दिल्ली, तो वो घर आ गया। घर से फिर उन्होंने जबलपुर वालों ने गया, इसको पत्थर डाला, फिर बुलाया तो भर्ती हो गया। बोलता मैं, मेरे सभी दोस्त हैं उधर, जो CEO था उस वक्त, जब भर्ती हुआ था, वो CEO भी बहुत प्यार करता था, इसको चाहता था क्योंकि खूबसूरत बहुत था। तो उदय मान तेरे को हम अपनी यूनिट में उधर ही गनेडिया के सेंटर में ही था, तो गनेडिया में ही चला गया। मुझे पता भी नहीं था कि गनेडिया क्या होता है, आर्मी क्या होती है। मैं सोचता भी नहीं था कि ये आर्मी में जाएगा, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था। तो जो प्रभु की मर्जी थी वो ही थी। उसको टैगरील बुला रही थी, उसने आर्मी में ही जाना था। अगर टैगरील नहीं बुलाती तो आर्मी में नहीं जाता। उसको टैगरील उसको बोल रहे थे कि उदयमान आ जा, तो अपना बलिदान के लिए, अपने देश के लिए, अपनी भारत माँ के लिए अपनी माँ को छोड़ गया और भारत माँ की गोद में सो गया। जब ये भर्ती हुआ उसके कितने समय के बाद ये वहाँ चला गया? टाइगर हिल पे जाना था इसको वहाँ। 2 साल के बाद, 2 साल हुआ भर्ती हुए उसको। तो ये उधर श्रीनगर उनकी यूनिट गई। जब पहले गंगानगर गया है, एक महीना 2 महीने गंगानगर रहा। उधर से गंगानगर से सीधी श्रीनगर गई, श्रीनगर से सीधी फिर जब करगिल में युद्ध लड़ाई लगी तो ये 13 जून की छुट्टी आया हा, तो 14 की 1990 14 की बैसाखी थी। 14 बैसाखी थे, 14 जून की उसका पूरे 2 महीने हो जाने थे, तो छुट्टी काट कर चला गया सोमवार को। इस बार फिर वही 14 जून 22 साल के बाद सोमवार आया और वह 14 जून आई सोमवार को। जैसे वो छुट्टी काट कर गया था सोमवार को, और वही 5 जुलाई आई, जिस 5 जुलाई को शहीद हुआ था, ऐसे ही उसकी सोमवार ही इस बार भी 5 जुलाई सोमवार को ही आई। 22 साल के बाद फिर वो वाला दिन आया जिस दिन वो शहीद हुआ था। आपको पता था कि वो भी कारगिल युद्ध के लिए जा रहा है? मेरे को नहीं पता था उस वक्त। मैं रो रही थी उस दिन बड़ी कि श्रीनगर जा रहा है, उसकी यूनिट श्रीनगर। उसको पता था कि मैंने सीधे करगिल ही जाना है, क्योंकि उनके जो दोस्त थे वो फ़ोन का उसको पत्र पुत्र इधर उधर बात सुन रहा था कि यूनिट हमारी चली गई है भाई, करगिल चली गई यूनिट उधर द्रास चली गई थी उस वक्त। कितनी उन्होंने उस वक्त जितनी भी ले दिया जगह, लास्ट उसी वो ही बलगा दी टैगर हिल। जब ये कारगिल चला गया, उदयमान सिंह चले गए जब वहाँ पे, तो फिर आपको बताया उसने कि मैं कहाँ? बताया उधर से वह वो आया या फ़ोन आया था, 2-3 बार फ़ोन आया उसका। लास्ट 5 जुलाई को आया ना सोमवार, उससे जो पहले सोमवार था ना, उस दिन उसके दोस्त के फ़ोन पर फ़ोन आया, तो मेरे से बात की, मम्मा आप फिक्र मत करो, मैं लड़ाई ख़त्म होएगी तो मैं फिर से घर आऊँगा छुट्टी। पर आज तक घर नहीं आया। मैं उसको गली गली में ढूंढ रही हूँ, देख रही हूँ मेरा बेटा कहाँ है। मैंने उसका भजन भी बनाया है उदयमान का। आप मुझे सुनाएंगे वो शब्द? हाँ, मैं बिल्कुल। मेरा उदयमान गया परदेस ढूंढा गली गली, मेरा उदयमान गया परदेस ढूंढा गली गली। माता कांता का राजू दुलारा, पिता ओमकार के आँखों के तारा, उन अखियाँ तू जगदायनी रे ढूंढा गली गली, मेरा उदयमान गया परदेस ढूंढा गली गली। बंधन कंचन का राखी बेया, बंधन कंचन का राखी बेया, उन अखियाँ तू चल दायनी ढूंढा गली गली, मेरा उदयमान गया परदेस ढूंढा गली गली। जावे फौजियो संदेशा लेके,
जावे फौजियो संदेशा लेके तेरी मां दे नी मंदड़े हाल ढूंढा गली गली मेरा उदे मान गया परदेस ढूंढा गली गली। माता जी, आज साल हो गया मैं उसको ढूंढते, मेरे को मिला नहीं है। 22 साल हो गए। जब आखिरी बार आपसे बात हुई थी तब क्या बोला था उसने बस यही बोला था, फोन पर ही बात हुई थी, मम्मा मैं छुट्टी आऊँगा, आप फिक्र मत करो, मैं जब लड़ाई ख़त्म होगी तो मैं छुट्टी आऊँगा, आकर मैं सब कुछ आपको बताऊँगा कि इधर क्या क्या हो रहा है। मैं क्या सुनने राजकुमार जी मेरी तरफ देखना, आखे माँ इस वक्त मैं देश की तरफ ही देखना, भारत माँ को ही देखना, अपनी माँ को नहीं देखना, तेरे को थोड़ा देखूंगा, मैं भारत माँ को देखना है। ये मेरे फ़ोन पर उसने बोला था कि माँ मैं मेरी तरफ देखना, मेरे पास कुछ नहीं हुआ तेरे बिना। जब जब आखिरी बार बात हुई उसके बाद कितने दिन के बाद उनकी खबर आई? फिर कुछ नहीं पता। सोमवार फिर उसके दिन फिर कितने नहीं, एक हफ्ते बाद वो शहीद हो गया। फिर उसके बाद जड़ा शनिवार आया, सोम मंगल बुध बीर शुक्र शनि, फिर 5-6 दिन के बाद पता चलिया भाई उदय मान, क्योंकि उनकी डेड बॉडी है मदन लाल दी और उदय मान दी 6 दिन के बाद डेड बॉडियाँ उठाई थी। कहाँ पे उनकी डेथ हुई, आपको कैसे पता चला? आप कहाँ थे उस दिन? मेरे को क्या पता, फौजियों ने बताया कि सोमवार को उसकी डेथ हुई 5 जुलाई को, और फिर 6 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी नीचे आई थी शनिवार। आपको कब पता चला? आप कहाँ थे जब आपको खबर आई? कैसे आई? मैं अपने घर में थी, इधर ही थी। एक लड़का आया, अखला भाभी भाभी ये पापा कहाँ, मैं है स्कूल में हो गए। तो वो जब लड़के, मैं ऐसे पागलों की तरह दौड़ गई, मैं क्या बताया, क्या क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे पहले डरे हुए थे कि पता है उधर युद्ध लग रहा और उदय मान करगिल में है। तो मैं दौड़ती दौड़ती जब गई तो ऐसे गिर गई, मेरे दांत से ब्लड निकला, तो उधर ही रहा। तो दुकान वाला बोलता मैं जम्मू जा रहा हूँ, मैं जम्मू तोले उसने सुनहरा ने अपना शटल बंद किया, सारा बाजार बंद हो गया। मैंने पूछा कि आपने पूरा बाजार क्यों बंद कर दिया, क्या हुआ क्या हुआ? फिर मेरे को पता लगा कि उदय मान नहीं रहा, इसलिए आज उसका बाजार पूरा बंद हो गया। फिर बड़ी मुश्किल के दिन निकाले। 3 साल मैंने एक टाइम का खाना खाया और सफ़ेद दाल के साथ, क्योंकि हमारे डोगरों में ना हल्दी नहीं डालते, कभी कोई नहीं रहे तो हल्दी, बिना हल्दी के खाना बनाते हैं। 3 साल मैंने बिना हल्दी के खाना खाया, बिना तेल लगाए, ऐसे नीचे ही सोना। जब चौथा साल लग रहा था तो सारे बड़े बुजुर्ग आकर बैठ गए, आकर अभी चौथा साल शुरू हो जाना, तो आप पहले दूसरा टाइम का बेटा खाना खाओ। फिर मैंने उनकी एक बात मानी, फिर दूसरे टाइम का खाना खाया। फिर भी आज तक मैं केला नहीं खाती, आम नहीं खाती, मुझे पता भी नहीं है भाई आम है या नहीं है। क्यों, आपके घर के बाहर आम हैं? क्यों? तो मैं नहीं खाती, मेरा उदय मान की बड़े पसंद है। जब तक वो पूरा प्रसन्नता में नहीं होता इधर उदय दादू किसी को आम नहीं देते थे। हमारा बाग था आम्बों का, तो दादे बड़वाड़ू ने एक ऐसे बोरी लेनी तो बचा देनी, दादू दादू खाना खाओ, दादू दादू आप खाना खाओ, फिर खाना खा चाहे तो फिर अम्ब खाएंगे। अम्ब बड़े पसंद है उसी। आज खाली उनकी यादें रह गई हैं। आज शहादत उनकी हुई है, आप याद कर रही हैं, आपके लिए दुख है वो, मगर गर्व भी होगा। बड़ा गर्व भी बहुत है, क्योंकि मैं पूरे देश की माँ हूँ, एक माँ हूँ। मैं जहाँ भी जाऊँ मैं एक ही रूप लेकर जाती हूँ, माँ का, क्योंकि मैं माँ हूँ और मैं माँ ही बन के जाती हूँ। और मेरे को गर्व भी बहुत है, और गम इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना गम है, कितनी कमी है मेरे को। अभी मेरे सब कोई घुटने वगैरह कुछ भी नहीं चलता है, पर मेरे को कितनी मुश्किल, हम 2 आदमी घर में है, बेटियाँ ससुराल में है। तो याद, एक आखिरी निशानी आपके पास है, ये पर्स, ये कैसे मिला था आपको? ये उसके बैग में डला था जब वो घर में लाया था। एतवार को, शनिवार को हमें पता चला, एतवार को ही संस्कार हुआ, तो उसका पर्स मेरी बेटी ने देखा उसके बैग में। तो
बड़ी जोर से रोने लगी करती, ये गोलियों से छननी है पूरा, और खून का उस वक्त पूरा खून ऐसे ताज़ा ताज़ा खून था, 6 दिन का खून था। यहाँ अभी भी है लगा है, अभी ये भी सारे खूने से भरे दिन है। और ये मैंने रखा कि जब मैं नहीं रहूँगी तो मेरा इससे संस्कार होएगा। इसके 2 पीस करेंगे, आधा उसके पापा के साथ, आधा मम्मा के साथ। जो भी संस्कार करेगा हमारा, ये पर्स काट कर आधा आधा हमारा दोनों का, लास्ट दोनों का होगा, आधा उनके। मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्स जो है ये उदयमान सिंह की आखिरी वो निशानी है जो सबसे ज़्यादा उनके करीब था। जब उनके पार्थिव शरीर को लाया गया तो ये जो है उनकी बाईं तरफ उनके पॉकेट में, क्योंकि जब भी सेना के जवान ड्यूटी पे जाते हैं, यूनिफॉर्म में होते हैं, तो पर्स उनके आगे जो पॉकेट होते हैं उसमें था। और उदयमान सिंह जो हैं उन्होंने अपनी छाती पर दुश्मन की गोलियां खाई और तभी कारगिल जैसे युद्ध में कहीं ना कहीं जो है विजय हासिल हुई। और उदयमान सिंह जैसे ही तमाम वो लोग थे। और इसमें अभी भी अगर आपको बता दूं कि ये देखें तो गोली जो एक बुलेट जो है वो, क्योंकि पर्स ऐसे था, यहाँ से निकलकर इस पर्स से को चीरता हुआ जो है उनकी छाती पर जा घुसा और ये पूरा खून से उस वक्त लथपथ था। और ये आज भी इनकी माता के पास एक आखिरी निशानी है। और इनका अपना ये कहना है कि वो चाहती हैं कि उनका जब अंतिम वक्त आए तो जब उनका अंतिम संस्कार हो तो इसके 2 हिस्से करके उदयमान सिंह के पिता और उनकी जो है उनके साथ, उनकी चिताओं के साथ इसका भी अंत होगा। माता जी, आज पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। आप भी कभी उस कारगिल की चोटी पर गए हैं जहां आपके बेटे ने शहादत दी? ऐसे मैं गई हूँ, मगर हमें कोई बुलाया किसी ने नहीं है। आप खुद गए थे वहां पे? खुद गए थे, वो जुगेश्वर महाराज ने उधर महाविष्णु जा किया था, तो उधर गए थे। बड़े साल हो गए ना अभी। क्या देखा वहां जाकर? उसका सब कुछ देखा, टाइगर हिल दिखाई फौजियों ने दूर से, और वो देखा जहाँ उसका स्मारक वो बनाया ना, उधर वो देखा। 15 दिन रहे थे उधर हम। लगता है उन चीजों को देखकर कि कितना मुश्किल वक्त होगा। मुश्किल वक्त, बड़ा मुश्किल, बड़ी मुश्किल करना रहे। वो देखते थे, उनकी पहाड़ियाँ देखती थी, वो चोटियाँ। और 26 तरीक को उधर सारा, सभी को उधर ही थे हम, तो सारे बल्ब जा लाटू बला दे पहाड़ियों पर, टाइगर हिल ऊपर भी एक जोत बल रही थी। आज उदयमान आपके साथ नहीं है, क्या संदेश उनके लिए, और खासतौर पे आपने ये जो स्मारक उनका बनाया है, ये क्या है, कैसे इसको बनाया? कोई ये बोले कि बाहर बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। मैं क्या, घर का बेटा था और घर का ही रहे, उसका ही कमरा है। इधर से छुट्टी काट कर गया, इधर ही मैंने उसका ये पूजा रूम बना दिया। आखिरी बार वो यहीं था? हाँ, जब गया था ना इधर ही था, इधर उसका बेड था, इधर सोफा था, इधर से ही गया था। ये 65 का मकान बनाया है, 65 का, सन 65 का। हाँ, उसके दादू ने बनाया है। तो ये ऐसे ही है। अब आपने इसको स्मारक, हाँ, बस यही बनाया मैंने नहीं बाहर जाकर। भाई गर्मी हो तो गर्मी में रहेगा, और ठंड होएगा ठंड में इधर रहेगा। फैन लगाया उसके पास, गर्मी सर्दियों में सारा। हम ज़्यादा टाइम मैं इधर बताती हूँ, जब भी मन चाहे बड़ा दुआस हो तो मैं इसके पास आकर बैठ जाती हूँ, इससे बातें कर लेती हूँ, अपना गम सुना लेती हूँ। और मेरे साथ साथ में रहता है, कोई डरता है ना, लगा भाई इधर से वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। मैं किसी से नहीं डरती। मैं अगर मेरे घर में उग्रवादी भी आ जाना तो मेरे को मारने, मेरा बच्चा गोलियां लेकर खड़ा हो जाएगा। ये मेरे को अपने आप गए मन में आता, और गर्व है मेरे को कि मेरा बच्चा पूरे देश की रक्षा की, अपनी माँ की भी रक्षा ये करेगा। तो आप इससे हर वक्त जलती रहती? जगती रहती है। जब आऊँ तो होना भी थोड़ा तेल कम हुआ तो फिर मैंने ये चांदी की थाली, चांदी की जोत रखी है उसकी, तो ये जोत ਉਹਦੀ बलदी रहती है। वह टाइम पर ऐसे इन्हें थोड़ी सी जोत बालती थी, निकी सी जोत ही। अभी उसको बोला सुनैर को, भाई तू बड़ी जोत बनाई दे, जेड़ी में। उन बच्चों को क्या कहेंगे जो अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि लगता है कि उन्हें भी भारतीय सेना में जाना चाहिए? बड़ी अच्छी गल है कि देश की रक्षा करना, भारत माता की रक्षा करना, ये हमारे धर्म है हमारे बच्चों का। अगर बच्चे रक्षा नहीं करेंगे तो हमें तो पाकिस्तान तो इधर घर में आ पहुँचेगा। ये मेरे फौजी बच्चे ही करते हैं,
वही रिक्शा करते हैं, कौन करता है। एक बच्चे को खोया है तो कई बच्चे मिल 11 बच्चे पाए हैं मैंने, एक उदयमान को खोया है। जो भी फौजी मिलता है मैं उसको बोलती हूँ मैं उदयमान की माँ हूँ, मैं आप सबकी माँ हूँ। सभी फौजी, पहले मैं क्या करती थी, जो फौजी गाड़ी मिलती थी उसको ऐसे ऐसे करती थी। इन्होंने बोलना कि तू पागलों की तरह करती है, वो क्या समझेंगे। मैं वो नहीं समझेंगे, उदयमान समझेगा कि मेरी माँ फौजी को देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। आपको बता दूं कि उदयमान सिंह के घर इस जोत से कहीं ना कहीं आपको ये संदेश मिलता है, देश के युवाओं को प्रेरणा मिलती है और यही जोत जो है प्रेरणा जगाती है देश भर के लोगों के लिए कि आखिर जब तक हम लोग एकजुट होकर देश की सरहदों की सुरक्षा में नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं देश सुरक्षित नहीं हो सकता है। और आपको बता दूं कि आज देश भर में 22वें कारगिल विजय दिवस को मनाया जा रहा है, मगर ये कारगिल विजय दिवस मनाने का जो अवसर आया है वो तभी मुमकिन हो पाया जब उदयमान जैसे ही सैकड़ों वीरों ने मिलकर उन कारगिल की ऊंची चोटियों पर अपने प्राणों की आहुति दी, अपने परिवार और अपने लोगों की चिंता ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। अनिल कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। और हमारे देश के इन्हीं वीर सपूतों की बदौलत आज हम अपने आप को सुरक्षित महफूज मानते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। और जब हमारे देश के ऐसे ही वीर सैनिक देश की सीमाओं पर डटे रहते हैं तो हम सुरक्षित होते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए शहीद होने वालों में हिमाचल के 52 रणबांकुरे भी शामिल थे। पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए उन 52 योद्धाओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। कारगिल के शहीदों की याद में हिमाचल की राजधानी शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस समारोह में सीएम जयराम ठाकुर ने शहीदों की शहादत को याद करते हुए उनको नमन किया और कहा कि हमारे जवानों ने कारगिल युद्ध में तिरंगे की आन बान और शान को बरकरार रखा। उनकी शहादत को देश कभी नहीं भुलाएगा। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल के शहीदों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में हिमाचल के जवानों का अहम योगदान रहा और सैनिकों के योगदान पर हिमाचल को हमेशा गर्व है। इस दौरान सीएम ने कहा कि कारगिल के 4 वीरों को मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था, जिनमें से 2 शहीद हिमाचल से थे। 22 साल पहले 26 जुलाई 1999 को आज के ही दिन भारतीय सेना ने कारगिल के उस युद्ध में विजय हासिल की थी और ऑपरेशन विजय जो बहुत कठिन कार्य था, मुश्किल था, उसको पूरा किया। इस अवसर पर मैं सभी उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया इस देश की रक्षा के लिए और उसके साथ साथ में उन सभी वीर सैनिकों को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में इस जीत को हासिल करने के लिए कार्य किया है। 8 मई 1999 को यह कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 को ये युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। विजय ऑपरेशन जब पूर्ण हुआ उसके बाद ये समाप्त हुआ और इस युद्ध में उस वक्त 527 हमारे जवान शहीद हुए। 1300 से ज्यादा हमारे सैनिक हैं जो इस युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए उस मोर्चे पर डटे रहे, वो घायल हुए, कुछ आंशिक रूप से, कुछ गंभीर रूप से। ये भी हमारे सामने एक स्थिति इस प्रकार से रही है। अगर उस दृष्टि से अगर मैं कहूं, हिमाचल छोटा सा प्रदेश, लेकिन छोटे प्रदेश होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश ने कभी भी ऐसे संकट जब भी देश के ऊपर आए
हमारे सैनिकों ने बहुत वीरता के साथ, साहस के साथ कार्य किया है। और खास तौर से अगर मैं इस बात का मैं जिक्र करूं कि कारगिल के युद्ध में बड़े प्रदेश की संख्या भले ही ज्यादा हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हिमाचल प्रदेश का योगदान मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रहा है। 52 सैनिकों ने हिमाचल प्रदेश के जो है उसमें इस कारगिल के युद्ध में शहादत दी है। और हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, जहां इस युद्ध में, जहां पूरे देश भर में उस वक्त जिन सैनिकों को परमवीर चक्र जो है मिले, उनकी संख्या केवल 4 थी। और उसमें से भी 4 में से 2 परमवीर चक्र जो है हिमाचल प्रदेश के कैप्टन विक्रम बत्रा को, जो मरणोपरांत जो पालमपुर के हैं, और उसके साथ में दूसरे हमारे बिलासपुर के राइफलमैन संजीव कुमार को जो है वो हासिल हुआ। उसके लिए भी मैं इन दोनों का जो शौर्य, जो जिस प्रकार से बहादुरी के साथ इनने इस युद्ध में अपना योगदान दिया, उसके लिए इनको हमेशा हमको स्मरण करना चाहिए। अगर हम पूरे हिमाचल प्रदेश के आज तक के इतिहास को अगर हम देखें, लगभग जिन वीर सपूतों को वीरता का पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनकी संख्या 1096 है हिमाचल प्रदेश में। और वहीं ऊना के शहीद स्मारक पर जिला स्तरीय विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर और छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन सतपाल सती ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि आज का दिन देश के इतिहास में गौरवमयी दिन है। शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के चलते हम सभी आज अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, महफूज हैं। ऊना से कैप्टन अमोल कालिया और मनोहर लाल कारगिल युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। कैप्टन अमोल आज ऊना के साथ साथ प्रदेश के युवाओं के एक रोल मॉडल के तौर पर हैं। पूरे देश के अंदर कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसको भारत सरकार शौर्य दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे जमाबाज सैनिकों ने जो कारगिल में पाकिस्तानी का एक जो साहस था, उसको जो है वो उनकी सेनाओं को जो था वो एक यहाँ से जो था वो खदेड़ा था। और आज हम उन वीर सैनिकों को हम श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं देश। और आज जब हम सब इसके लिए यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, मैं उन वीर सैनिकों को नमन करता हूँ। और ऊना के कैप्टन अमोल कालिया कारगिल युद्ध के दौरान सिर्फ 25 साल के थे। दुश्मनों से लोहा लेते हुए उन्होंने शहादत दी थी और अमोल कालिया की शहादत पर ऊना के साथ साथ प्रदेश के बाकी लोगों को भी गर्व है। आज विजय दिवस के मौके पर कैप्टन अमोल के पिता सतपाल कालिया ने शहीदों को सही रूप में सम्मान देने की परंपरा शुरू करने का श्रेय वाजपेयी सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि उससे पहले शहादत होने पर सैनिकों की केवल वर्दी घर पहुंचाई जाती थी, लेकिन वाजपेयी सरकार ने शहीद सैनिकों की पार्थिव देह को सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाने और सैन्य सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी शुरू कराई। शहीद हमेशा ही हर कौम के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। अगर पाठ्यक्रम में छोटे बच्चों के माइंड पर शहीदों की वो त्याग, उनके बलिदान की बात कही जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ये देश के कैरेक्टर में को निर्माण करने की तरफ एक कदम होगा। तो अगर हिमाचल सरकार ऐसा करती है तो मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ। ऐसा है कि ये किताबी बातें हैं। बेटा मेरा शहीद हुआ, कितने के मेले लग रहे हैं उसके बात पे, उसके जन्मदिन पर या शहीदी दिन पर मैं उसका बाप फंक्शन ऑर्गेनाइज करता हूँ। आज तक किसी सरकार ने प्रयास किया, चाहे वो पंजाब की है या हिमाचल की है, ये कोई नहीं आता है। ये तो
जब तक आप हैं आप ही कर याद करेंगे। सरकारों का कोई लेन देन नहीं है। वो मौके पे शहीद हुआ, उनके साथ हाजिरी लगवा दी, अपना फ़ोटो खिंचवा लिया, बात कर। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भूतपूर्व सैनिकों ने भी विजय दिवस मनाया और कारगिल के शहीदों के शौर्य को नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल और द्रास में विषम परिस्थितियों में अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए विजय हासिल की थी, जिसे देश कभी नहीं भुला पाएगा। आपको बताएं कि कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के 52 जवानों ने शहादत पाई थी और उन जवानों में से कई जवान ऐसे थे जो कि कुल्लू से थे और कुल्लू से डोलाराम भी उनमें से एक थे जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कारगिल विजय दिवस के रूप में जो है पूरे देश भर में आज का दिन मनाया जाता है और यहाँ जिला कुल्लू में भी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से हम लोगों ने आज इस दिवस को सेलिब्रेट किया और हमारे साथ जो यहाँ के बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने भी हमें इस सेलिब्रेशन में ज्वाइन किया और उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो आज के दिन मैं सभी देशवासियों को और सभी सैनिकों को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और साथ ही नमन करना चाहूँगा उन सभी वीर सैनिकों को जिन्होंने इस लड़ाई में अपना बलिदान दिया और देश को इसमें विजय दिलाई। 1999 में 22 मई को ये लड़ाई शुरू की थी। पाकिस्तान ने घुसपैठिए आकर के हमारी सीमाओं पर घुस गए थे और हमारे भारत सेना को इसके बारे में कोई पता नहीं था। जब पता चला फिर हमारी सेना पूरी ऊपर फॉरवर्ड मोर्चों पर गई तो उनको 26 जुलाई तक खदेड़ करके उनको पूरी तरह भगा दिया और उनके बहुत सारे सैनिकों को हमने मार गिराया, जिसमें हमारे 500 कुछ आदमी शहीद हुए थे। और इसका मतलब ये है कि देश के सभी जवानों को गर्व होना चाहिए कि भविष्य में भी अगर कोई ऐसा होता तो हमारी सेना पूरी तरह सतर्क है और दुश्मन को किसी भी तरह धूल चटाने के लिए विजय दिवस के मौके पर शहीद नरेश कुमार की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया और सुंदरनगर से विधायक और महामंत्री राकेश जामवाल ने प्रतिमा का अनावरण किया है। वीर शहीद नरेश कुमार की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण उत्तर भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार विजय राज ने किया और नरेश कुमार सिर्फ 21 साल की उम्र में नरेश कुमार कारगिल में दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। बेटे की शहादत के 21 साल बाद मूर्ति लगाए जाने पर शहीद के पिता ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। कुमार की जो प्रतिमा है, इसकी जो अनावरण हुआ है, इसके लिए मैं हिमाचल सरकार और विशेषकर हमारे विधायक राकेश जमाल जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने 21 साल के बाद में याद करके के इस प्रतिमा का अनावरण किया है। पिछले 21-22 वर्षों से शहीद नरेश जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाई थी। जैसे ही मुझे सुंदरनगर की जनता ने अपने सेवक के रूप में चुना, मुझे नरेश जी के माता पिता ने मुझसे कहा कि हमारे बेटे ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, लेकिन उनकी प्रतिमा का निर्माण जो है 20 वर्षों तक नहीं हो पाया। मैंने उनसे वायदा किया था कि मैं शहीद नरेश चौक पर नरेश जी की प्रतिमा का हम यहाँ पर निर्माण करेंगे। आज 26 जुलाई शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पर आज यहाँ पर शहीद नरेश जी की प्रतिमा का विधिवत आज अनावरण किया गया है। इस चौक का नाम भाई नरेश जी के नाम पर रखा गया है। हम हमेशा उनको स्मरण करते रहेंगे। उनके द्वारा जो बलिदान इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए दिया है, वो सदैव जो है वो स्मरण रहे। कारगिल युद्ध का जब भी जिक्र होता है तब प्रदेश के 4 दर्जन से ज्यादा महान सपूतों की शहादत को भी याद किया जाता है। इन सपूतों में 4 ऐसे सपूत भी थे जो जिला सोलन से संबंध रखते थे। उनमें से एक शहीद कैप्टन विजयन थापर थे, जिनका ननिहाल जिला सोलन के अर्की में है। अर्की में शहीद कैप्टन विजयन थापर की प्रतिमा पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित स्थानीय लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विजयन थापर की माता तृप्ता थापर ने कहा है कि बेटे के जाने का दुख तो होता है, लेकिन उन्हें फर्क भी है कि उनका बेटे ने देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। 26 जुलाई है और आज से 22 साल पहले
कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, जो जहां पर 529 जांबाजों ने अपनी जान दी थी। अपनी जान देकर उन्होंने दुश्मन को यहाँ से मार कर भगा दिया था। तो उनमें से उन 529 जांबाजों में मेरा बेटा भी था, कैप्टन विजय थापर, वीर चक्र, जो वो भी सिर्फ 22 साल का था। एकदम अभी वो अपने IMA से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास होकर आए थे, सिर्फ 6 महीने की सर्विस थी। सो आज भी हम लोगों को वैसे की नौजवानों की जरूरत है। मैं ये नहीं कहती कि हर नौजवान फौज में जाए, एयरफोर्स में जाए और नेवी में जाए, लेकिन मैं ये कहना जरूर मानती हूँ कि जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आप अपना 200% कंट्रीब्यूशन दें, ईमानदारी। आज हमारे लिए दिन उन वीरों की प्रति एक श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने प्राण निछावर किए। और उन्हीं में से एक कैप्टन विजय थापर, जो कि मेरा भांजा था, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आसमान से वो हम सभी लोगों को देख रहा है। और हम आज जो ये कारगिल दिवस मना रहे हैं, ये सब उन वीरों की देन है, जिन्होंने हमें आज सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए दी है। तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि हम सभी लोग इन लोगों के लिए अपने मन में एक स्थान बना के रखें, एक जगह बना के रखें। हमारी इस खास पेशकश के जरिए कोशिश रही है कि हम आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश के उन सच्चे शहीदों को, उन सपूतों को याद कर सकें, उनके बारे में जानकारी आप तक पहुंचा सकें और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।